नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो श्री बालाजी महाराज की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनिये के। जी हाँ दोस्तों, सूखे धनिये के कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में जिसे बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में अपने भक्तों को बताया है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में जितनी भी परेशानियां होती है वैसे भी खत्म हो जाती है। साथ ही बालाजी महाराज की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जितने भी उपाय बताते हैं वे बहुत ही सार्थक और सिद्ध बताते हैं। अपने भक्तों को देखकर ही बताते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार किसी को नहीं चाहते कि कोई अंधेरे में रहे। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं हमारे पंडित बागेश्वर धाम सरकार आज की वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि आपकी रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आपकी किस्मत बदल सकती है। माता लक्ष्मी को आपके घर में बुला सकते हैं। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, दरिद्रता आपके घर में पैर पसारे हुए है और चाहते हुए भी आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, कमाई तो आपकी बहुत है लेकिन धन या तो टिकता नहीं है या फिर एकदम से ही फिजूल खर्च हो जाता है, या फिर लोगों ने आपसे कर्जा ले लिया है और आपके पैसे को वापस लौटा नहीं रही है, तो ऐसे सभी समस्या का उपाय आपकी रसोई में ही छुपा हुआ है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि हमारी रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सूखा धनिया आपको कई तरह से आर्थिक लाभ दे सकता है। जो महिलाएं थोड़ा सा सूखा धनिया इस खास जगह पर रख देती है, उनके घर में हमेशा धन बरसता रहता है। माता लक्ष्मी को उनके घर में आने पर मजबूर होना पड़ता है। और अगर आप भी गुरुजी के बताए हुए सूखे धनिये के उपाय जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार की और वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, हमारी रसोई में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है, और उनमें से एक चीज़ है धनिया। सूखा धनिया न केवल हमारी सब्जियों का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि अगर ज्योतिष उपायों को देखा जाए तो यह हमारे भाग्य को भी चमका सकता है। गुरुजी कहते हैं कि मसालों की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला सूखा धनिया आपकी बहुत बड़ी परेशानियों को कम कर सकता है। और अगर आप गुरुजी के बताए हुए सूखे धनिये के कुछ खास उपाय कर लेती है तो आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ में अपने परिवार में सुख शांति और धन के आगमन के उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि धनिया साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने धनिया के कौन कौन से चमत्कारी टोटके बताए हैं, जिन्हें अपनाने के बाद आपकी ज़िंदगी हर तरह से सफल हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलह की स्थिति बनी हुई है, साथ ही आपसी घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव रहता है, एक दूसरे के आपस में नहीं बनती है, तो ऐसे में आप पूर्व दिशा में थोड़ा सा हरा धनिया, सूखा धनिया लेकर एक कटोरी में रख दीजिए। कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद इस धनिये को या तो आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। किसी के साथ लोगों में आपसे पैसा उधार लिया था, अब वो पैसा आपको वापस लौटा नहीं रहे हैं, आपका पैसा डूब गया है या फिर पैसा डूबने वाला है, आपको पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बताया हुआ धनिये का उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय के लिए आप शुक्रवार के दिन एक कागज ले, उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसने आपसे पैसे उधार लिए हैं, और उस पर थोड़ा सा सूखा धनिया रख लीजिए और इस कागज को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। अगर उस उपाय को लगातार 4 शुक्रवार तक करते हैं तो उसका आपका रुका हुआ पैसा आ जाएगा, साथ ही पैसा मिलने का योग बन जाएगा और कर्जदार खुद आपको पैसा लौटाने वापस आएगा। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी कमाई तो अच्छी खासी है लेकिन आपके पास पैसा टिकता नहीं है, रुपया आप एक कमाते हैं लेकिन 2 रुपये खर्च जैसी स्थिति हो जाती है, और आप जितना भी पैसा कमाते हैं या तो अचानक एक ही बार में खर्च हो जाता है या फिर आपको नुकसान हो जाता है, तो इस उपाय के लिए आपको बुधवार वाले दिन किसी भी सफ़ेद या फिर भूरे रंग की गाय को हरा धनिया खिलाए। ऐसा करने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आपके मन में भी स्थिरता बनी रहेगी और आपकी कमाई के नए नए साधन भी खुलने लग जाएंगे, नए नए रास्ते बन जाएंगे। बचत और बरकत के साथ माता लक्ष्मी आपके घर पर अपनी कृपा बरसाएगी। इसी के साथ धन प्राप्ति का एक और उपाय गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो महिलाएं
माता लक्ष्मी कृपा पाना चाहती है, अपने घर की तिजोरी को धन से भरना चाहती है, वह शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने एक लाल कपड़ा ले, उस पर थोड़ा सा सूखा धनिया रख दीजिए और एक चांदी का सिक्का रख दे। इसके बाद माता लक्ष्मी का पूजन करें, कम से कम एक बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें और इसके बाद एक पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से न केवल घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी आर्थिक उन्नति होगी, बल्कि आपके परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। धन प्राप्ति की और धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। आपके ऊपर जितनी भी परेशानियां हैं वह भी खत्म हो जाएगी। आपका घर परिवार अच्छे से चलने लग जाएगा। इसी के साथ बागेश्वर धाम सरकार ने धनिये के कई और चमत्कारी फायदे भी बताए हैं। गुरुजी कहते हैं कि धनिये को माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का प्रतीक माना जाता है। तो यदि आप किसी भी शुक्रवार के दिन, अमावस्या के दिन या फिर दीपावली के दिन इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपको शुभ फल देने वाला होता है। हालांकि कहा जाता है कि खास तौर पर दिवाली वाले दिन ये उपाय अधिक से अधिक फल देता है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के अनुसार इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आप एक चांदी की कटोरी लीजिए। अब इस कटोरी में पूरा सूखे धनिये से भर दीजिए और इसके बाद हल्दी की गांठ रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान के साथ आराधना करनी है। एक माला महालक्ष्मी मंत्र की जपनी है और हल्दी अक्षत के से इसकी पूजा करनी है। अब आप एक नया गमला लीजिए, इसमें मिट्टी भरकर रख दीजिए। अब चांदी की कटोरी में जो धनिया रखा था उसमें से थोड़ा सा धनिया अपने घर में सबसे बड़े सदस्य के धनिये मुट्ठी से मिट्टी में डलवा दीजिए और अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह रखिए जहां पर पूर्व दिशा में सूरज की रोशनी भी आती हो और धनिये का पौधा पनप सके। अब आप उस धनिये के पौधे को लगातार जल से सींचिए। कहा जाता है कि जैसे जैसे धनिये के अंकुर फूटेंगे और धनिये के पौधे उगते जाएंगे, वैसे वैसे आपके घर में सदस्यों के बीच भी आपस में प्रेम और स्नेह बढ़ता रहेगा और आपके घर की खुशियां भी बढ़ती रहेगी। इसके बाद आपको एक और उपाय करना है। जो चांदी की कटोरी में बचा हुआ धनिया और हल्दी की गांठ है, आप उसे दिवाली पर पूजन के बाद फिर किसी भी शुभ तिथि पर या किसी तिथि पर पूजा करने के बाद एक नया लाल कपड़े में बांध दीजिए। अपने घर की तिजोरी में माता लक्ष्मी का स्मरण करके रख दीजिए। उसके बाद अपनी तिजोरी में एक कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए, माता लक्ष्मी का ध्यान करिए। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने से साक्षात माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी में कुबेर महाराज के साथ विराजमान रहेगी। आपको अपने व्यापार और धन दौलत में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने को मिलेगी और देखने को भी मिलेगी। दोस्तों, गुरुजी यानी बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि महिलाएं केवल अपने कहने को ही अपने घर की लक्ष्मी नहीं होती है, ये वास्तव में हमारे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत का आगमन करने में सहायक होती है और इनके किए हुए उपाय हमारे घर और परिवार में माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से विराजमान करने में सहायक होते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर घर की महिलाएं एक मुट्ठी धनिया लेकर हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रख देती है और पूजा करने के बाद उस धनिये को वापस से अपने रसोई घर के डिब्बे में रख लेती है, तो इनके घर में भंडारे भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा धनिये के कुछ खास उपायों के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम।